हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं यहाँ पर अभी सुबह की बस चाय ही बना रही हूँ। मैंने पानी गर्म कर लिया है अपने लिए, तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ सुबह सुबह। और बस अभी हस्बैंड जी को बुला के लाई कि चाय पी लीजिए, तो हम लोग बस यहीं पे बैठ के अभी चाय पी लेते हैं। और अभी सुबह के 7 साढ़े 7 ऐसे बज रहे हैं। तो क्या है ना, यहाँ पीछे जो रहता है हमारा आंगन, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सुबह बैठने में। और गर्मियों के टाइम पे तो हम लोग पीछे ही नाश्ता जैसे कि करना होता है, तो यहाँ छाया भी रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस समय पे जो अभी सुबह का समय रहता है, तो ये वाले आंगन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी गर्मी तो स्टार्ट हो गई है, और 2-4 दिनों से अभी पंखे भी हमारे बच्चे लोग चला रहे हैं। तो उन लोगों को क्या क्या है कि सुबह टाइम जब रहता है रात का, तो सुबह 4 बजे के आसपास ठंडा मौसम रहता है, तो सुबह ओढ़ने का भी रहता है और रात में पंखा भी चलता है। तो अभी बस वही मौसम चल रहा है, ठंड गरम वाला ऐसे ही। तो बस सर्दी अब चली ही गई है। पंखे वगैरह चालू जब हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ठंडी चली ही गई है। तभी मैं यहाँ पर बस झाड़ू ही लगा रही हूँ। तो हम लोग का अभी चाय वगैरह तो हो गया है, और मैं सामने वाले आंगन पे सुबह ही झाड़ू लगा ली थी जैसे मैं उठी हूँ। क्योंकि फिर वहाँ धूप हो जाती है ना, तो धूप के कारण फिर आलस सा आने लगता है। बहुत तेज़ धूप होने लगी है, धूप भी बहुत तेज़ लगती है। तो मैं सुबह ही ब्रश करने के बाद फिर झाड़ू लगा लेती हूँ सामने वाले आंगन पे, सीढ़ी पे, ऊपर वाली सीढ़ी पे ऐसे ही। तो वहाँ का काम तो मेरा हो जाता है। अभी बच्चे बस अंदर ही हैं रूम पे ही। और अभी तो आज छुट्टी है बेटी की स्कूल की, गैप कर करके हैं उसके एग्ज़ाम। तो मंडे से है एग्ज़ाम और आज संडे है, तो कल वो जाएगी एग्ज़ाम देने। और अभी मैं बस यहाँ पे जो सामान मेरा फैला हुआ है सारा रूम, तो वही सब मैं लग जाती हूँ काम में अपने से। सुबह का काम तो यही रहता है हमारा। और ये जो रूम है, जो कुर्सियाँ वगैरह हैं, तो यही सब अभी मैं यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ। और जो ये कपड़े हैं कस्टमर के जो थैले में रखे होते हैं, तो वो लोग क्या है दे के जाते हैं जैसे, तो फिर मैं यहीं पे सेट करके सारा कुछ रख देती हूँ। अभी बेटी का बर्थडे था जिस दिन, तो ये सारा सामान हम लोग ने उठा के, वो जो मंदिर वाला हमारा रूम है, तो वहीं पे हम लोग मशीन भी वहीं पे रख दिए थे। और वहीं पे सारे जो कपड़े हैं, ये थैले वगैरह, तो वहीं पे सेट करके मैं रख दी थी। और फिर उसके बाद फिर ये सारा सामान फिर वैसे ही लेके आई, और यहीं पे मैं सारा कुछ ऐसे रख दी हूँ। और ये जो बेड है, तो बेड की बेडशीट अभी मैं 2-3 दिन पहले ही चेंज की थी, तो अभी तो मैं इसको नहीं करूँगी। पिलो कवर तो मैं अभी नहीं करती हूँ, मैं 1 सप्ताह में करती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी पे नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने जल्दी से गंदा नहीं होता है। कम से कम 2-4 दिन, 1 हफ्ते तो चले ही जाते हैं जो बेडशीट हम लोग डालते हैं बेड पे। तो मैं यहाँ पे अभी सारा कचरा बस ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और मेरा रूम है ना जो, तो बहुत ज़्यादा खुला खुला है, जैसे दोनों साइड पे गेट हैं रूम के, दोनों रूम पे गेट हैं ऐसे, तो बहुत ज़्यादा धूल डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं ये रूम को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसमें पोछा भी लगा लेती हूँ। क्योंकि फिर बच्चों का क्या है, आना जाना हो जाता है, तो फिर पैर पैर हो जाता है, पूरा बिखर जाता है पूरा कचरा, फिर वैसे ही हो जाता है। तो अगर झाड़ू लगाई हूँ, तो तुरंत बाद से ही पोछा लगा लेती हूँ, तो ठीक रहता है। और हवा तो अभी इस समय बहुत चल रही है, सुबह से ही मतलब हवा चल रही है। और बस हो गया, मौसम एकदम से बदल ही गया है, एकदम गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी लग रही है। अब लगता है कि ये होली के पहले ही बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होने लगेगी, वरना होली तक तो थोड़ा सा ठंडी ही रहती है, एक कंबल की ठंडी तो रहती है। और अभी ये रज़ाई वगैरह है, तो अभी तो ओढ़ते हैं, सुबह टाइम पे ओढ़ते हैं, बाकी रात पे तो नहीं ओढ़ते हैं। रात का जो 12-1 बजे तक का समय रहता है, तो तब तक नहीं मतलब रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है। जब सुबह समय रहता है, 2 बजे के बाद, सुबह 4 बजे, इस टाइम पे ठंडी लगती है रात में, तो इसी टाइम पे रज़ाई ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो ये रज़ाई अभी मैं नहीं रख रही हूँ साफ़ वगैरह करके, अभी मैं बस अभी रखी हुई हूँ यहीं पे। और बाकी ये जो रूम है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और जो बलून्स पे लगे हुए थे, वो जो चिपकाने के लिए लेके आए थे, तो वो भी बहुत सारा जो टेप होता है ना, वो बहुत अच्छा वाला टेप होता है, तो वो सभी जगह पे ऐसे रह गया था चिपक के बिल्कुल फर्श में। तो वही सब अच्छे से मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि जब चलो जैसे फर्श में, तो पैर पैर में चिपकता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो। तो मैं यहाँ पर आज हाथ से ही ऐसे पोछा करती हूँ, क्योंकि हाथ से पोछा करने में ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, निकल जाता है पूरा जो इसका ग्लू रहता है, जगह जगह जो चिपका हुआ रहता है, तो वो सारा अच्छे से निकल जाता है।
और उसके बाद बस मैं किचन पे आ गई हूँ और किचन को भी अच्छे से मैं झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ। और ये जो गैस के ऊपर है ये स्टैंड, तो स्टैंड क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे गंदा हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा गैस के पास ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही ऐसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ गैस के ऊपर, और फिर मैं यहाँ पोछा लगा लेती हूँ। तो पूरा किचन मेरा बस ऐसे मैं क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पे पूरा किचन अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ और बस यहाँ का मेरा काम हो गया है। फिर मैं बस आ गई नहा धोकर, तो भी नहा धोकर आई हूँ और मैं बस पूजा कर लेती हूँ। तो बाहर आज तुलसी मैया पे मैं जल नहीं चढ़ाई हूँ। हम लोग संडे को नहीं चढ़ाते हैं जल, बाकी टाइम पे हम लोग जल चढ़ाते हैं तुलसी मैया को, और बाकी संडे को हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। तो बाहर मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे के और शंकर जी पे अपने जल चढ़ा के बस अपने मंदिर की यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। तो आज तो बहुत ज़्यादा अच्छे फूल मिल गए थे मुझे, तो मैं आज फूल को चढ़ा देती हूँ और एक फूल मैं रखती हूँ भगवान जी के लिए, तो यहाँ बाहर मैं चढ़ा देती हूँ और बस ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, बाहर की भी और अपने मंदिर की भी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब पूजा पाठ हम लोग करते हैं। सुबह सुबह नहा धो लेने से ना क्या है, मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अभी बस हो गया, अभी नहा धो के आई और आज मुझे सुबह से ही काम करने हैं। तो मैं नाश्ता बना ली हूँ, नहाने के बाद आई तो मैं नाश्ता बना ली। तो नाश्ते में मैं कल की जो दाल रखी हुई थी तो वही दाल में फ्राई कर ली हूँ और रोटियां सेक ली हूँ, और बच्चे भी घर पे हैं। तो क्या है ना, कल सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गई थी, तो सब्जी में ही सभी लोग खा लिए थे, तो दाल बच गई थी, तो मैंने दाल को फ्राई कर दिया है। तो सुबह से क्या है, दाल और रोटी हम लोग अभी खा लेते हैं, और अभी दही भी रखा हुआ था। तो अभी इस समय पर पता नहीं कैसे, मतलब कि मेरा दही और ये सब प्याज वगैरह खाने का मन होने लगा है। और गर्मी भी थोड़ा सा आ रही है, तो गर्मी में ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे दही प्याज ये सब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये आज से ही हमारा शुरू हो गया है। तो आज मैं दही और ये जो प्याज है और दाल रोटी, बस हम लोग बस यही नाश्ता कर रहे हैं सुबह से ही। तो बच्चे भी नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पर बेटी भी आ गई है, तो बोली मम्मी मेरे को भी नाश्ता करना है। तो मैंने कहा इसी थाली पे आके कर लो नाश्ता साथ में ही। हस्बैंड जी भी नहा के आ गए हैं, तो मैंने उनको भी नाश्ता दे दिया है और मैं भी नाश्ता कर रही हूँ यहाँ पर। और बस नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाता है, तो बस अभी मैं जो पानी चढ़ाई हूँ तो वो गर्म हो रहा है पानी। और देखिए ये लोगों का ये रहता है, बाकी टाइम पे तो शांत रहते हैं, लेकिन मैं अभी चुपचाप से यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। रियलिटी इन लोग का ये है, ये लोग बिल्कुल सीधे दिखते हैं पर है नहीं। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ इनका ये खेल जो है ना। तो अभी 2-3 दिनों का गैप है बेटी का मेरे, लेकिन वो अभी ये सब कर रही है और बहुत ज़्यादा उधम करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि है तो 2 पर ये 4 के बराबर है मेरे लिए। और फिर अभी मैं यहाँ पर ये जो आटा रखा हुआ है चावल का, तो मैं इसको रखी हुई थी, ये मम्मी मेरी दी थी, तो वही अभी रखा हुआ है, नया चावल का आटा है। तो इसी चावल का आज मैं पापड़ बनाने वाली हूँ। तो मैं सिर्फ 2 कप ही चावल ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है। क्योंकि मैं जितना पॉलीथीन है मेरा जिसमें आ जाता है, उसी पॉलीथीन में मैं उतना ही बनाती। ये जो मिर्च को मैं सुखाई थी, तो ये मिर्च को मैं दरदरी ऐसे में पीस लेती हूँ मिक्सर पे, और मैं इस पे डालती हूँ, आटे के चावल पे डाल देती हूँ मिर्ची 2 चम्मच, 2-2.5 चम्मच ऐसे मिर्ची में डाल ही देती हूँ, ताकि तीखापन थोड़ा सा पापड़ में रहे तो अच्छा लगता है। और फिर मैं डाल देती हूँ इस पे जीरा, और जीरा फुल 1 चम्मच ऐसे करके डाल देती हूँ, ताकि इस पे भी थोड़ा सा जीरा दिखे पकने के बाद भी। और फिर ऐसे पानी से मैं घोल लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ पेस्ट को, सिर्फ इतना ही करती हूँ जितना कि मतलब वो पानी पे हम डालें, जैसे गर्म पानी पे, तो वो एक साथ इकट्ठा ना हो, ऐसे मतलब कि अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर बहुत तेज़ आँच हो गई थी और बहुत ज़्यादा पानी भी तेज़ हो गया था। तो मेरे पास ये वाला जो गंजी है, तो मैं इसी को चढ़ाती हूँ जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं, क्योंकि हम लोग चूल्हे पे इसी को चढ़ाते हैं। तो ये इस पर काला हो गया है नीचे से ही, तो इसी पे ठीक रहता है। तो अभी तो ये बहुत मतलब कि गर्म हो गया था, तो मैं इसी पे डालती हूँ और अच्छे से चला देती हूँ, बिल्कुल कि नीचे चपके ना, क्योंकि चिपक भी जाता है ना, जैसे हम तुरंत से डालते हैं तो चिपक जाता है। और इस पर मैं थोड़ा सा ही नमक डालती हूँ, जैसे 1 चम्मच, और बस आधा चम्मच और मैं डाल देती हूँ। हिसाब से ही डालते हैं जितना हमको चाहिए होता है, तो मैं ज़्यादा भर भर के चम्मच नहीं डाली हूँ, ऐसे आधा आधा चम्मच करके ही डाली हूँ। तो बस हो गया, अभी यहाँ पे पक चुका है। तो ये मैंने अभी यहाँ पे जो लकड़ी रखी हुई हूँ, तो ये लकड़ियों को मैं कम करती हूँ इसकी आँच। और बस ये जो पॉलीथीन को मैंने धूप में सुखा के रखा हुआ था, तो ये भी पॉलीथीन अच्छे से सूख गई है। और इसमें जो ये जो
लोहे की रिंग है, तो इनको मैं धो के रखी थी। तो मैं इसको भी ऐसे साइड साइड पे लगा देती हूँ ताकि इसका जो ये पॉलीथीन है तो उड़े ना, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हवा भी चलने लगती है बीच बीच में, तो इस पे हमको कुछ दबाना ही पड़ता है। ये जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं आग से निकाली थी, तो मैंने उनको ऐसे पानी डाल के बुझा दिया है ताकि उनका धुआं ना रहे, क्योंकि धुआं से फिर बहुत ज़्यादा आँख पे भी लगता है और धुआं धुआं होते रहता है, और फालतू क्यों ही जलाना लकड़ियों को। तो यहाँ पर अभी मैं ये जो चावल का पेस्ट है तो ये मैं उतार ली हूँ चूल्हे से, और बस यहीं पे बैठ के अभी यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और ये काम जो था मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, जो मुझे बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि पापड़ की सीज़न तो हो चल ही रहे हैं, पापड़ सभी लोग बना रहे हैं इस टाइम पे। और ये क्या है ना कि इस टाइम पे धूप भी अच्छी रहती है और मौसम मतलब ठीक रहता है, बहुत तेज़ हवा नहीं चलती है, नहीं तो कुछ दिनों के बाद फिर पतझड़ ऐसे बहुत ज़्यादा वो सुबह से हवा तेज़ चलने लगती है, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह उड़ने लगता है, तो ऐसे फैल जाता है पूरा पापड़ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे पापड़ मैंने बना लिए हैं, और जो रह गए हैं थोड़ा सा, तो मैं ऐसे थोड़ी छोटी सी पॉलीथीन पे ऐसे छोटा छोटा बना के रख दी हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज मैं ये सबसे ज़रूरी काम था जो, तो वो आज मैं कर ली हूँ, और जो रह गए हैं तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। अभी मुझे कुछ और भी बनाने हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक की है, मिलती हूँ नेक्स्ट।